The Delhi Services Bill has been passed by a significant majority in the upper house, the Rajya Sabha. The Delhi Services Bill has cleared the upper house, the second legislative hurdle that was. It passed in the Lok Sabha last week. दिल्ली ऑर्डिनेंस पे या फिर अगर ऑफिशियल टर्म्स में बोलें तो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 जो लोकसभा और राज्यसभा में 7 अगस्त को पास हो चुका है। पर बिल्स तो सेशन के टाइम पे रोज पास होते हैं, इसमें ऐसा क्या खास है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। चलिए बहुत ही बेसिक और लेमन टर्म से समझते हैं कि यह बिल कहना क्या चाहता है। अब ये बिल दिल्ली सर्विसेज बिल या दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल जो भी आप इसको कहना चाहो, ये बिल कहता है कि जो दिल्ली एरिया में, न्यू दिल्ली और दिल्ली एरिया में जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं, सिविल सर्वेंट जैसे कि आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, आईआरएस ऑफिसर्स, उन सब का जो कैडर है वो अब डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। मतलब वो होम मिनिस्ट्री यानी अमित शाह को रिपोर्ट करेंगे, जितने भी यहाँ पर दिल्ली रीजन के आईएएस, आईएफएस और आईपीएस ऑफिसर्स हैं। अब हुआ क्या था कि ये कंट्रोल जो है ये पहले पास्ट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही था। पर हुआ क्या कि कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास की थी। वो जजमेंट ये कहती है कि जो कंट्रोल है ना सिविल सर्वेंट्स का, वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट यानी केजरीवाल सरकार को, आम आदमी पार्टी की सरकार को आप कंट्रोल दे दो, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये बोला गया था। अब होम मिनिस्टर अमित शाह, मोटा भाई, ने कर दिया गेम ऐसा खेला कि ये बिल लाया और इस बिल ने इस पूरे प्रोविजन को ओवरराइड कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया। तो बेसिकली मोटा भाई ने केजरीवाल का एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। चलिए बात कर लेते हैं इस बिल की पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के बारे में। ये बिल एक लैंडमार्क बिल है। आप पूछोगे कैसे? मैं बताता हूं। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस के खिलाफ पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात और दिल्ली के जो चुनाव हैं, कांग्रेस के कट्टर विरोधियों की तरह और आर्च राइवल्स की तरह चुनाव लड़ चुके हैं, स्टेट असेंबली वाले, जो अभी 1-2 साल पहले हुए थे। और अचानक से कांग्रेस के कहने पे आम आदमी पार्टी जो है इंडिया अलायंस या INDIA अलायंस जो नई बनी है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस जो बनी है 26 पॉलिटिकल पार्टीज की ऑफ द ऑपोजिशन, उस अलायंस को केजरीवाल की पार्टी ने ज्वाइन किया है ऑन दिस नोट, इस शर्त के ऊपर कि ये जो दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल है, दिल्ली सर्विसेज बिल है, इसको किसी भी तरीके से पार्लियामेंट में पास नहीं होने देना चाहिए और इस बिल को गिरा दिया जाना चाहिए बाय द सपोर्ट ऑफ ऑल द नॉन बीजेपी पार्टीज। अब केजरीवाल ने तो ये तक भी कह दिया था कि ये जो इस मोशन के ऊपर वोटिंग होगी पार्लियामेंट के अंदर, इस बिल के ऊपर जो वोटिंग होगी, इट विल बी समहाउ द सेमीफाइनल ऑफ द 2024 लोकसभा जनरल इलेक्शंस दैट आर टू बी हेल्ड इन जस्ट अ फ्यू मंथ्स। देखिए आप खुद ही रूप में हराया जा सकता है राज्यसभा के अंदर, और अगर राज्यसभा के अंदर ये बिल हार गया तो ये एक तरह से 2024 का सेमीफाइनल होगा। अब सैडली अकॉर्डिंग टू 130 to 102 वोटिंग मार्जिन जो बीजेपी के फेवर में थी, एनडीए पार्टी के फेवर में, तो ऑपोजिशन इस बिल को हरा नहीं पाई। द बिल हैज सस्टेन्ड, इट हैज बीन पास्ड बाय द बोथ हाउसेस एंड इज नाउ गॉन टू द प्रेसिडेंट फॉर साइनिंग। सो इन वेरी बेसिक टर्म्स, केजरीवाल जी के शब्दों में, सेमीफाइनल जो है वो ऑपोजिशन हार चुकी है। अच्छा, ऑपोजिशन इससे पहले बहुत डेस्परेट थी किसी ना किसी तरह इस बिल को गिरा दे। इनफैक्ट ये लोग तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो भी 90 वर्ष के हैं, कुछ समय पहले हॉस्पिटलाइज भी थे और अब उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, उनको आधी रात को लेकर आए वोटिंग के टाइम पे। इतनी डेस्परेशन, इतने पापड़ वेले, इतनी मेहनत की, इतने वोट जुटाने की कोशिश की, उसके बाद भी हार गए। सो दैट is what the message this bill's passing gives. अच्छा, हमने सारी डिस्कशन कर ली। इस डिस्कशन का कंक्लूजन और निष्कर्ष क्या है? What's the way forward? अब देखिए, इस बिल के पास होने से बहुत क्लियर हो चुका है कि पार्लियामेंट में राइट नाउ बीजेपी एंड एनडीए हैज कंप्लीट मेजॉरिटी। जो भी क्वेश्चनेबल थी, बिकॉज क्वेश्चनेबल नहीं थी, क्वेश्चन जिसपे उठाए गए थे
because the opposition was passing the no confidence motion, कोशिश कर रही थी वो पास हो जाए। अलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इसलिए ये अलायंस के कारण जनता के हितों की बलि मत चढ़ाइए। जनता सब देख रही है। अलायंस कर आप अगर ऐसा सोचते हो इस बिल के पास होने से जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल बिल था और मेनी बॉडीज अपोज्ड इट, उसके बाद भी ये बिल पास हो गया। दिस शोज हाउ स्ट्रांग द मेजॉरिटी इज इन फेवर ऑफ बीजेपी। Along with that, the BJP has shown who is the boss around here, and they wish to carry this momentum down to the 2024 general elections. Until then, opposition can try many more tactics, and we'll have a lot of fun reviewing all of them. Thank you all for watching, and please give us suggestions, comments, reviews, and any other video ideas you have down in the comment section. You can follow me on LinkedIn and Instagram, and the usernames are up there. And I wish to see you in the next video very soon. Sorry for the delay in this one, and thank you for the love on the previous videos as well. Thank you so much. Signing off, Arman Sareer.